एक बार मैं अपने गांव को जा रही थी। रास्ते में एक छोटी सी मार्केट लगती थी, वहां मैं सब्जी खरीदने के लिए रुकी। जैसे ही मैं बस से उतरी, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास अपने लड़खड़ाते कदमों से आया और मेरे दुपट्टे को खींचने लगा। अपनी तोतली भाषा में बोला, आंटी दी मुझे भूत लदी है, प्लीज कुछ रुपए दे दो। एकदम से हक्का बक्का रह गई। मैं पूछने लगती हूँ, सबसे ये किसका बच्चा है? किसी को इसकी फिक्र है कि नहीं? अभी बस के नीचे आ जाता तो क्या होता? वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वह बहुत तेज भूखा था। उसका वहां कोई नहीं था। मैं उससे बार बार यही पूछ रही थी, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसका मन इतना दुखी था कि वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर मैंने लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को पता है इसका परिवार कहाँ रहता है? लोगों ने कहा, नहीं, हम लोगों को खुद नहीं पता, जब से कोरोना हुआ है ये यहीं पे रहता है। थोड़ा बहुत हम लोग इसे खाने को देते हैं, यही खा के ये किसी न किसी के खोखे के किनारे सो जाता है। ये सब सुनके मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मन ही मन बस एक ही विचार आया, भगवान को दया क्यों नहीं आती? इस छोटे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं? कैसे लोग हैं दुनिया में? इस छोटे से बच्चे को कोई थोड़े दिन के लिए ही अपने पास रख लेता, इसकी क्या गलती है? ये बड़ा हो जाता तो खुद ही अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेता। मैं ये सब सोच ही रही थी कि वो मेरे पैरों पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मैं उसे झट से गोद में उठा लेती हूँ और कहती, बेटा मुझे माफ कर दो प्लीज। यह सब देख अपने ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों उसको जल्दी से पहले कुछ नहीं खिलाया। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने जल्दी पानी की बोतल खोली और उसके चेहरे पे पानी छिड़का। पानी छिड़कते ही उसे होश आ जाता है। फिर मैंने उसके चेहरे को पोंछते हुए पूछा, बेटा क्या खाओगे? उसने मुझे अपनी नम आंखों से देखा और कहा, मेरी माँ मुझे रोज ताकलेट खिलाती थी। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। मैं उसको एक चॉकलेट दिलाती हूँ। इतना खुश होता है कि जैसे कि उसको आज उसकी माँ मिल गई हो। मैं दोबारा पूछती, अब क्या खाओगे बेटा? तो वो कहता है, मुझे अब कुछ नहीं खाना, आप मुझे प्लीज अपने घर ले चलो, मैं बहुत दिनों से अच्छे से सोया नहीं हूँ। मुझे उसे देख बहुत रोना आ जाता है। मैं उससे कहती हूँ, जरूर बेटा, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी, पहले कुछ सब्जियां ले लूं। मैं सब्जियां लेती हूँ और उसका हाथ पकड़ के चलने लगती हूँ। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। कहता, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ मुझे तेलने के लिए नीचे लिए जा रही है। मैं कुछ नहीं सोचती कि वो गंदा है या साफ। मैं उसे गोद उठा लेती हूँ और वो मुझे प्यारी सी मुस्कान के साथ देख के हंसने लगता है। हम दोनों खुशी खुशी घर में घुसते हैं। दादी माँ दरवाजे पर ही बैठी थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो कहती है, अरे गुड़िया, ये तू किसे उठा लाई? तुझे क्या इसका कोई जाति धर्म पता है? मैं उन्हें पूरी कहानी बताती हूँ, लेकिन दादी छुआछूत ज्यादा मनाती थी। उन्होंने कहा, इसे तू ले तो आई, लेकिन इसका रहने खाने का इंतजाम अलग ही रखना। मेरी मजबूरी थी उनकी बात मानना, क्योंकि वो घर की बड़ी बुजुर्ग थीं। मैं उसको अच्छे से नहलाती धुलाती, फिर उसे अपने बच्चे के कपड़े पहना के तैयार कर देती हूँ। वह अपने को शीशे में देखकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है, देखो मैं भी आपते बत्ते की तरह स्मार्ट हूँ। मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक प्यारा सा बेटा तोहफे के तौर पे दे दिया था। मैं उसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरा बेटा भी छोटा था, वो भी हर वक्त अपने साथ खेलने के लिए एक साथी की तलाश में रहता था। कोई भी बच्चा यदि घर में आ जाता तो वो बहुत खुश हो जाता था। आज उस बच्चे को पाकर वो भी बहुत खुश था। दोनों आपस में खेलते हुए मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। पति के इस दुनिया से जाने के बाद मैं और मेरा बच्चा गुमसुम की तरह रहने लगे थे। लेकिन कहते हैं, हर दिन एक सा नहीं होता। आज मुझे इन दिनों को देख ऐसा ही एहसास हो रहा था। लेकिन मेरी दादी को एक ही चीज खाई जा रही थी कि ऐसा न हो मैं इसे अपने बिस्तर पे ही सुला लूं। वो बार बार यही कह रही थी, ये कहाँ रहेगा, इसको बाहर ही सुलाना। वो ये सब सुन लेता है और जाके मेरे पीछे छुप जाता है, जैसे कि उसे महसूस हो रहा हो कि कहीं मैं उसे फिर वहीं न छोड़ आऊं। वो शिशक शिशक कर रोने लगता है और अपनी आंखों पर हाथ रख के बैठ जाता है और कहने लगता है, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे आपके बाबू के साथ ही रहना है। तभी दादी उसको अपने पास बुलाती हैं। कहती है, पहले इधर तो आ। वो और डर जाता है, वो मेरे पैरों में लिपट जाता है। मुझे ये सब देख रहा नहीं जाता। मैं दादी से चिल्ला देती हूँ और कहती हूँ, आप इसकी जगह होती तो क्या करती? आपके माँ और बाप बुढ़ापे तक जिए हैं, शायद इसलिए आपको इसकी कदर नहीं पता है। वो ये सब सुन भड़क जाती हैं और मुझे ताने देने लगती हैं। तुझे अभी ये हीरा लग रहा है
लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा और जब इसके खर्चे बढ़ेंगे पढ़ाई के और बाकी खर्चे, तो क्या करेगी तू? तो अपने बेटे के ही खर्चे नहीं पूरा कर पाएगी। तेरा पति यहाँ नहीं बैठा है जो तेरे सबके खर्चे पूरा कर देगा। मुझे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरे पति नहीं थे, इसलिए मैं चुपचाप उनकी बात सुन लेती हूँ और उन दोनों को अपने कमरे में जाके गले लगा के रोने लगती हूँ। तभी मेरे दोनों आंसू पोंछने लगते हैं और जिस बच्चे को मैं घर लाई थी वो कहता, जैसे तू इस छुटकू की माँ है वैसे ही मेरी है और हमेशा रहेगी। आज के बाद मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। उसकी ये सब बात सुन के फूले नहीं समा रही थी कि कितना होनहार बच्चा है जो इतनी छोटी सी उम्र में मेरा दर्द समझता है। मैं उसको अपने सीने से लगा के कहती हूँ, तू इतनी चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगी ताकि तुम दोनों को भविष्य में कोई तकलीफ न हो। अब उसे बहुत तेज से नींद लग रही थी, लेकिन वो डर से बता नहीं पा रहा था कि कहीं उसे छुटकू से अलग न सोना पड़े। वो बैठे बैठे ही जमीन में ही सो गया। उसे आज वो जमीन भी मखमल लग रही थी। वो इस कदर सो रहा था कि उसे अब कोई होश नहीं था। मैं उसको दादी के डर से बाहर वाले कमरे में एक टूटी चारपाई पड़ी थी, उस पे बिस्तर लगा के सुला देती हूँ। अब मुझे बस एक चिंता सता रही थी कि कहीं वो रात में जाग गया तो क्या सोचेगा। मैं हर आधे घंटे में उसे देखने जाती हूँ। ऐसा करते करते रात के 2:30 बज गए थे। मैं भी बहुत थक चुकी थी। मैंने सोचा अब ये नहीं उठेगा और सुबह जल्दी ही छोटू को उठा के इसके कमरे में खेलने भेज दूंगी, जिससे इसे किसी चीज का एहसास नहीं होगा। लेकिन वो बहुत समझदार था। जैसे मैं सो जाती हूँ चुपके से बाहर वाला गेट खोल के घर से चला जाता है। मैं छोटू को कमरे में खेलने के लिए छोड़ने जाती हूँ तो देखती हूँ वो वहाँ नहीं है। मेरा शक दादी पे जाता है कि पक्का रात में उन्होंने उसे भगा दिया होगा। मैं दादी से उसके बारे में पूछती हूँ। वो मुझे उल्टे मुंह जवाब देती है, कहती है, मुझे क्या पता, तू तो उसको बहुत मानती थी न, तेरे तो दिल का टुकड़ा बन गया था और आज वो तुझे बिना बताए चला गया। देख ले कहीं और किसी के घर तो नहीं डेरा डालने गया। मुझे ये सब सुन गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। मैंने उसे 2-3 दिन बहुत खोजा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी अचानक पीछे से आके मेरे कोई पैर छूने लगता है। मैं उसी की याद में खोई थी। एकदम से चौंक जाती हूँ और पीछे मुड़ के देखती हूँ, वो अपनी सहमी हुई शकल लेके हाथ पीछे करके खड़ा हुआ था। मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैं उसे अपनी गोद में लेके दुलार करने लगती हूँ, तभी वो अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो माँ, मैं तेरे सपनों को लेने गया था। तेरे लिए मैं एक अच्छी सी बुक लाया हूँ। बुक पे लिखा था सफलता की कुंजी। दादी ये सब देख छूटते ही बोलती हैं, इतनी महंगी बुक कहाँ से लाया? पक्का इसने किसी के यहाँ चोरी की होगी। मैं भी दादी की बातों में आ जाती हूँ और उससे पूछने लगती हूँ, बता कहाँ से लाया ये बुक? वो रोते हुए कहता है, माँ आप भी मेरे पे शक कर रही हो, मैंने कहीं चोरी नहीं की। मैं एक लोहार के यहाँ काम करने गया था। उसने कहा मुझसे, यदि तुम 4 तवे रोज बना दोगे तो मैं हर तवे पर 20 रुपए दे दूंगा। मुझे आपके लिए बुक लेनी थी, इसलिए मैंने रात दिन मेहनत की और 200 रुपये इकट्ठे किए। मैंने 3 दिन से यही सोच के कुछ खाया भी नहीं। यदि मैं कुछ खा लेता तो पैसे नहीं बचते, फिर मैं आपका सपना कैसे पूरा कर पाता। मैंने उसके हाथों को देखा तो उसके हाथ में ठट्ठे पड़े थे। ये सब देख मेरा दिल एकदम से बैठ गया और मैं उसको बार बार अपने सीने से लगती और चूमती और मन ही मन सोचने लगी कि धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसी औलाद को पैदा किया। आज ये सब देख दादी की भी आंखें डबडबा आई थीं और उनका भी दिल पिघल गया था। आज उसने दादी का भी दिल जीत लिया था और दादी ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, बेटा आज से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज वो हमारे यहाँ खुशी खुशी रह रहा है और दोनों एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं भी उनके स्कूल में गणित की टीचर हूँ। हम सब अब बहुत खुश हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के जाति धर्म पे ध्यान न देके उसके कर्म पे ध्यान देना चाहिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।